हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टेरर 786। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आज का जो टॉपिक है वो है नो कांटेक्ट। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि नो कांटेक्ट में क्या चल रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है और ये नो कांटेक्ट हुआ है, झगड़ा क्यों हुआ है, तो ये जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए पूरा फोकस अपने पार्टनर पे कीजिए कि ये क्यों हुआ है। तो प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कि मेरे व्यूवर्स जो हैं उनके पार्टनर के बीच में झगड़ा क्यों हुआ है, क्या वजह रही है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। ओके, तो कार्ड्स निकाल लिए हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ओके, बॉटम की एनर्जी जो है 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू डियर। डियर, आपका जो रिश्ता है, ठीक है, नो कांटेक्ट जो सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है उसकी वजह, ओ माय गॉड, यहाँ से सोर्स के ही कार्ड निकले हैं, डेथ का कार्ड भी निकला है। तो चलिए ये वाला कार्ड भी हम ले लेते हैं यहाँ से। 6 ऑफ सोर्स है इसका, 3 ऑफ कप से। चलिए कुछ तो पॉजिटिव आया ना। दोनों ही कार्ड है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है डियर, कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे। चलिए हम बता देते हैं क्या क्या कार्ड आया है। कैप्रिकॉन है डियर यहाँ पर, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो दिख रहा है वो है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत हैवी हैं, बाकी कोई एनर्जी नहीं दिख रही है। बॉटम से है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सिचुएशन है, आप दोनों के बीच का जो सेपरेशन हुआ है बहुत बुरी तरह से हुआ है। आपके रिलेशन में पास्ट में चीज़ें बहुत ख़राब रही है। पास्ट की बात करी जाए डियर तो आपका पास्ट जो था वो बहुत ख़राब रहा है। बीच में चीज़ें थोड़ी सही भी हुई थी, ठीक है, कुछ ऐसे हालात हुए थे कि सिचुएशन जो ऑन ऑफ वाला रिलेशन था, या बार बार ये रिश्ता या लड़ाई झगड़े ये हो जाते थे, आपसे बात नहीं करते थे, वो बीच में कुछ सही भी हुआ था, सिचुएशन में कुछ सुधार भी हुआ था, ऐसा दिख रहा है। लेकिन धीरे धीरे आपके हाथ से ये रिश्ता, ये सिचुएशन जो ऐसी हो गई थी कि निकल सी गई थी, मतलब पूरी तरह से आपकी लाइफ में टावर आ गया था, टॉक्सिक रिलेशन बन गया था पूरी तरह से, है ना। यहाँ पर यही दिख रहा है कि टॉक्सिक रिलेशन बन गया था पूरी तरह से। अभी की सिचुएशन ऐसी है डियर जिसमें आप नो कांटेक्ट में हैं, बात नहीं हो रही है आपके पार्टनर से, फ़ोन कॉल सब कुछ आपने बंद कर दिया है, अपने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया है। ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप नाराज़ हो गए किसी बात पर आपके पार्टनर से, या फिर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है किसी ऑप्शन के पीछे। कोई ऑप्शन है इनकी लाइफ में जिस पर बहस हुई थी और ये आपके बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बन गई। ठीक है, आपके पार्टनर से बातचीत बंद है, सेपरेशन मोड पर हैं आप दोनों ही, एक ही साथ रहते हुए। अगर जो लोग हस्बैंड वाइफ है तो डियर मैं बता दूं कि आप एक ही साथ घर में रहते हुए एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, कुछ बातें खराब चल रही है, आपका पार्टनर पहले जैसे बातें नहीं कर रहा है जिस तरह की आप लोगों के बीच में पहले बातें होती थी। ठीक है, अभी ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की बातचीत पूरी तरह से बंद है, सेपरेशन है और टावर आ गया है। आप भी स्टक हैं, आपके पार्टनर भी स्टक हैं, साइलेंट मोड पर चले गए हैं दोनों ही, आपके पार्टनर भी और आप भी। ठीक है, आपकी इच्छा होती है कि कभी जाके मना लूं, फिर आप ईगो में आ जाते हैं, सोचते हैं मैं क्यों मना लूं, उनको पहल करने दो, उनको मनाने दो, या वो मनाएगा या वो मनाएगी, इस तरह का लगता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिचुएशन दिख रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप के खराब होने की वजह आपको बताया है। हो सकता है आप लोगों के बीच में जो नो कांटेक्ट आया है, आपका जो रिश्ता खराब हुआ है, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा आदत थी ब्लेम करने की और हमेशा दूसरों पर अपनी गलती थोपने की। तो इन्होंने वही चीज़ आपके साथ में करी है, आप पर ब्लेम किया, आप पर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाया जो आपके सहन शक्ति से
परे था। आप नहीं चाहते थे कि वो इल्ज़ाम आपके ऊपर लगे, बिना बात के आपके पार्टनर ने उस चीज़ में आपको इन्वॉल्व किया, आपको लेकर घसीटा गया और आप पर ब्लेम किया गया। इस तरह से पूरा रिश्ता ख़राब हो गया कहीं न कहीं, और ईगो के कारण इस रिश्ते में ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। ईगो इस रिश्ते की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नो कॉन्टैक्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ईगो है। एक दूसरे से बात ना करना, एक दूसरे से कम्युनिकेशन ना करना, क्लियर तरीके से अपने अपने दिल की बात ना बोलना कि हमारे दिल में क्या है, एक दूसरे के जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं करना, अपनी प्रॉब्लम को अपने तक ही सीमित रखना। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है कि आप दोनों के बीच में ईगो बहुत आता है। आप दोनों को ज़रूरत है इस ईगो से डील करने की, ठीक है, क्योंकि ईगो किसी को कहीं पे टिकने नहीं देता है। लेकिन यहाँ जो रिश्ता ख़राब हुआ है ना, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप दोनों की एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी ने इफ़ेक्ट डाला था, ठीक है। आप दोनों का रिश्ता जो था पास्ट में भी इसी तरह का था, नो कांटेक्ट हो जाता था। जब शुरू में आप मिले थे तब भी आपके बीच में थोड़ी बहुत नोक झोंक होती थी, मगर प्यार वाली, ठीक है। लेकिन अब जो आपके बीच में सेपरेशन आया है, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जो टावर आया है डियर, पूरी सोर्स की एनर्जी निकली, इतना गुस्सा, इतना अग्रेशन आपके अंदर आ जाता है। आपकी बात कर रही हूँ, आपके अंदर आ जाता है कि आप भी अपने पार्टनर से कम नहीं पड़ते हैं। अगर वो गुस्सा करते हैं तो आप भी उतना ही उनसे लड़ लेते हैं, उतना ही आप उनसे बहस कर लेते हैं। मतलब इस तरह की एनर्जी दिख रही है। तो ये एनर्जी क्यों है? कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में इंटर हुई है, जिसने आपका रिश्ता खराब किया है और पूरी तरह से इस रिश्ते को खराब करने की कोशिश की गई है। डियर, मुझे बताना कि लाइट ठीक है, क्योंकि आप लोग हमेशा कहते थे कि मैडम लाइट कम कर दीजिए। आज मैंने लाइट का फोकस बहुत कम रखा है, ठीक है। किसी एनर्जी ने आप लोगों के रिश्ते को खराब करके रखा है, नेगेटिव एनर्जी। डियर, कोई तो ऐसी नेगेटिव एनर्जी है या फिर कोई तंत्र विद्या जिसके थ्रू ये रिश्ता जो है तोड़ा गया है, उस रिश्ते को खराब करने की कोशिश की जा रही है। और ये क्लियर दिख रहा है कि इसका इफेक्ट आपके रिश्ते पर पूरा पूरा पड़ा है। पहले थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन अब जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व ही नहीं हो रही है। ये रिश्ता जो है टूटता चला जा रहा है। आप बहुत कोशिश भी करते हैं तो भी दूरियां आ जाती है। एक ही घर के नीचे रहकर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है। कम्युनिकेशन तो टोटल बंद है डियर। पूरी तरह से दिख रहा है कि आप दोनों की जो कम्युनिकेशन की वायर है वो टूट चुकी है, ठीक है। किसी न किसी तरह से आप दोनों के बीच का जो रिश्ता था वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है खत्म खत्म हो गया है। यहाँ से देखिए, डेथ का कार्ड है तो खत्म हो गया है। ये क्लियर बता रहा है कि टावर ऐसा आया कि रिश्ते को खत्म कर दिया। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी है डियर, इसका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि ये नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हावी नहीं हो, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी ने आपके रिश्ते को लड़ाई झगड़े में बदल दिया है। पूरे टाइम आप सैड एनर्जी में रहने लगे हैं, आपको बस गुस्सा आता है, आपके पार्टनर को भी गुस्सा आता है और दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। लेकिन ये नेगेटिव इंसान जो भी आपकी लाइफ में इंटर हुआ है, ठीक है, उसके कारण ये सारी एनर्जी आप तक आई है और इनकी जो एनर्जी है आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रही है। वो इंसान नहीं चाहता है कि आपका ये रिश्ता जो है वो कुछ अच्छा हो सके, ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। तो नेगेटिव एनर्जी तो किसी तरह की आपके रिश्ते में इन्वॉल्व हुई है, जिसका इफेक्ट आपके ऊपर इस तरह का पड़ा है। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बातें बंद हो गई हैं, आप दोनों ही स्टक फील करने लगे हैं। आपको भी ऐसा लगता है कि अरे जाने दो, मुझे बात नहीं करनी। आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे बात नहीं करनी। दोनों ही एक दूसरे से बात करने को राजी नहीं होते, पर दिल में चाहत रहती है कि नहीं यार, मना लेती हूँ, मना लेता हूँ, पर नो कांटेक्ट बना ही रहता है। आपका दिल करता है कि बार बार आपके पार्टनर की तरफ जाऊं, पर यहाँ से जो नेगेटिविटी आई है वो आपको बढ़ने नहीं दे रही है डियर। क्लियर तरीके से दिख रहा है, आपके मन के विचारों को बार बार बदला जाता है। कभी आप पॉजिटिव सोचते हैं तो कभी आप नेगेटिव सोचने लगते हैं। कभी सोचेंगे कि नहीं, अभी बात करती हूँ, सारा डिसीजन अभी लेती हूँ, या अभी बात करता हूँ, अभी सारा डिसीजन लेता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आप हमसे बात नहीं कर रहे हो, या ऐसी सिचुएशन क्यों आ रही है। ये सारी चीज़ें क्लियर तरीके से दिख रही है आप लोगों के बीच में। लड़ाई झगड़े की जड़ जो नो कॉन्टेक्ट में है कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है, ठीक है। और आप भी इस नेगेटिविटी को फील करते होंगे। वो इंसान जो भी है वो डेविल है। और ये कार्ड बता रहा है कि किसी तंत्र क्रियाओं का सीधा सीधा असर आप दोनों के ऊपर, आप दोनों के दिल दिमाग पर किया गया है, जिसके कारण आपके आसपास नेगेटिविटी
फील होने लगी है और आपको भी ऐसा लगता होगा कि शायद आप अगर स्टूडेंट हैं डियर, तो आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता होगा, आपको बार बार कुछ पास्ट की मतलब जो चीज़ें एडिक्शन होता है उस तरह की कुछ लत लग गई है, या फिर एडिक्शन की तरफ आप बढ़ रहे हैं, ये आपकी लाइफ में हो रहा है, या फिर आपका बहुत ज़्यादा किसी दोस्त से, फ्रेंड से, आपकी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो रहा है, या फिर ऐसा हो रहा होगा कि आपके लाइफ में कुछ, मान लीजिए आपने बहुत नए से कपड़े खरीदे हैं पर अचानक से उन कपड़ों का फट जाना, इस तरह की कुछ सिचुएशन आपके साथ में हो रही होगी। ये साइन देते हैं कि तंत्र विद्या आपके ऊपर की गई है, जिसका असर आपके ऊपर हो रहा है। आपके यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो नेगेटिव है, हो सकता है कि दूर का फ्रेंड्स हो या फिर ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है, क्लियर तरीके से दिख रहा है। देखिए, आपके व्यवहार में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। आपके दोस्तों से जब आप बात करते हैं तो एक ईगो वाली स्टिक में बात करते हैं, आपका पार्टनर भी इसी तरह का। तो ये जो सारी सिचुएशन हो रही है ना, ये सिचुएशन यही बता रही है कि आप दोनों के अंदर जो चेंज आए हैं इसी तरह का आया है कि आपको भी फील होता होगा कि आपका पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करने लगा है, बहुत ज़्यादा मुझ पे ध्यान नहीं दे रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें मुझको दे रहा है, पहले ऐसा नेचर नहीं था, है ना? तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि ये नेगेटिविटी यहाँ पर है, जिसका असर सीधा सीधा नो कांटेक्ट हो गया है। शायद आप लोग एक ही घर में रहते हैं, बातचीत तो मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल बंद है, ठीक है? सैड हैं आप, नाराज हैं अपने पार्टनर से, और आप चाहते हैं कि ये जो रिश्ता है वो सही हो जाए, आपको खोना नहीं चाहते हैं आपके पार्टनर भी, ठीक है? और आप भी अपने पार्टनर को नहीं खोना चाहते हैं, पर डियर वजह सेपरेशन ही दिख रहा है आप दोनों के बीच में कि हाँ, यहाँ पर जो वजह है वो सेपरेशन है। चलिए मैसेज के द्वारा देख लेते हैं ताकि क्लियरिटी आ जाए कि हाँ, इतने सारे, रुक जाइए, ओके ओके ओके, चलिए क्या मैसेज आया है? नो कांटेक्ट। तो डियर यहाँ पर क्लियर तरीके से ये पता चल रहा है कि नो कांटेक्ट तो है, और नो कांटेक्ट की वजह जो है कहीं ना कहीं नो कम्युनिकेशन है। मैंने कहा ना कि आप दोनों के बीच में जो नो कांटेक्ट है वो, उसकी वजह, सबसे मेन वजह है एक दूसरे से दिल खोल के बातें नहीं कर रहे हो। एक दूसरे से दिल खोल के बातें करो, अपनी प्रॉब्लम उनसे शेयर करो, उनकी प्रॉब्लम आप सुनो। अगर वो आपको कुछ ब्लेम करते हैं या कुछ बोलते हैं तो डियर वो ब्लेम वाली स्थिति को ख़त्म करने की कोशिश करिए, ताकि आप दोनों का जो रिश्ता है किसी भी नेगेटिव एनर्जी उस पर इफ़ेक्ट नहीं डाल पाए। क्योंकि जब आप बात नहीं करेंगे, जब आप इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ेंगे तो दूरियां तो आएंगी और आप फिर अकेले पड़ जाएंगे, ठीक है? अकेला पड़ गया हूँ तो आप फिर यही फील करेंगे कि आप अकेले पड़ गए हैं, या फिर आपका पार्टनर भी आपसे कह रहा होगा कि वो अकेले पड़ गए, हेल्पलेस फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी जो है वो ख़राब है। तो यहाँ पर फैमिली का कार्ड निकला है, फैमिली इन्वॉल्व। तो हो सकता है कि ये एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी आई है, वो फैमिली इन्वॉल्व रही हो, जिसके कारण आप लोगों के बीच में बातचीत बंद हो गई है और ये सेपरेशन आया है। माइंड गेम, तो कोई तो माइंड गेम खेल रहा है आप दोनों के बीच में दूरियां लाने का, सब कुछ भूलकर मुझे अपना लो। तो डियर यहाँ से ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में है कि आप, जो हम लोगों के बीच में जो मैंने अपशब्द कहे, जो मैंने बुरा कहा, या मैंने गुस्से में कुछ आपसे कह भी दिया है, तो डियर मेरा हक बनता है, मैं कह सकता हूँ, तुम मेरी जान हो, तो तुम मुझसे नाराज़ कैसे हो सकती हो? सब कुछ भूल कर तुम मेरे साथ आ जाओ, है ना? तो कहीं ना कहीं कोई सॉन्ग सुन रहे हैं आपके पार्टनर। एक सॉन्ग है, हुई आंख नम और ये दिल मुस्कुराया। अगर आप चाहें तो वो सॉन्ग सुन के देख सकते हैं, शायद कोई मैसेज आपको मिल सकता है। क्या तुम मुझे अपनाओगे? तो डियर आपके पार्टनर आपसे पूछना चाहते हैं कि हो गई गलती, क्या तुम मुझे अपनाओगे? ऐसा कुछ बचा है आपके दिल में तो प्लीज़ उनको ज़रूर बताइएगा। वो आपसे ये चीज़ जानने को बेकरार है। नो कांटेक्ट है तो बात भी करनी है उनको। गुड फ्रेंड, तो डियर वो आपको अपना गुड फ्रेंड मानते हैं। अलोन, अलोन फील कर रहे हैं डियर। जो भी दूरियां आई हैं, जो भी गैप आया है आप लोगों के बीच में, जो भी डिस्टेंस आया है, इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे कि ये डिस्टेंस कम हो जाए, आप लोग एक हो जाएं। हो सकता है आपका पार्टनर या आप कैंसर हो सकते हैं, ठीक है? आजकल
सब कुछ ख़राब हो रहा है। तो कहीं न कहीं इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी लाइफ़ में आजकल सब कुछ ख़राब हो रहा है और इनके साथ में जब आप थे तभी सब कुछ अच्छा होता था। तो ये नो कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन में दिख रहे हैं, बहुत दर्द में दिख रहे हैं, बहुत तकलीफ़ में दिख रहे हैं, लेकिन इनकी इच्छा है कि ये फिर से न्यू स्टार्ट करें। ओके, एक अच्छी एनर्जी निकली है लव लॉस। तो डियर ये 100% लव में लॉस फ़ील कर रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि प्यार बिना ज़िंदगी कुछ भी नहीं। जान तो मिस यू, तो ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है डियर, 100% मिसिंग एनर्जी है। थर्ड पार्टी फोकस, तो अगर कोई थर्ड पार्टी ऐसा नहीं बोलूँगी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, थर्ड पार्टी फैमिली थी या फिर इनका कैरियर था जिसके कारण भी आप लोगों के बीच में थोड़ी बहुत भी दूरियाँ आई है, डिस्टेंस आया है। तो डियर बस यही कह रहे हैं कि मैं उस पे से अपना फोकस हटाने की कोशिश करूँगा और अपना फोकस आपकी तरफ लगाऊँगा। दर्द भरी रातें, तो डियर इनकी रातें जो हैं पूरी दर्द भरी बीत रही हैं, इनको नींद नहीं आ रही है, इनको चैन नहीं आ रहा है। यहाँ से कार्ड यही बता रहा है कि इनकी नींदें, इनका चैन, सुकून सब कुछ छिन गया है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है। ये लास्ट कार्ड जो है वो है सॉरी। तो डियर यहाँ से सॉरी बोल रहे हैं, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। आप हो सके तो इन्हें आप माफ़ कर दीजिएगा। ओके, अगर रीडिंग से कोई गाइडेंस मिला है, रीडिंग पसंद आई है डियर, और आपको ऐसा लगता है कि मेरी रीडिंग से आप हील होते हैं, आपको कोई गाइडेंस मिलता है, तो कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए डियर, ताकि मैं आपकी तरफ प्रेयर सेंड कर सकूं, है ना। तो अभी मैं स्पेशल प्रेयर करने वाली हूं, उसके लिए मैं काफ़ी लोगों को प्रेयर सेंड करूंगी। तो आप अगर चाहें प्रेयर को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो अपना नाम, अपने पार्टनर का नाम आप सेंड कर सकते हैं, और जो नेगेटिव एनर्जी है उसके लिए भी मैं आपके लिए प्रेयर कर दूंगी। ओके, तो जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, हैप्पी रहें।